ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से प्रसंग साझा करेंगे तृष्णा की निंदा। वैसे ऐसी बातें मित्रों आपको हर सत्संग में सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वो सत्संग मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं जो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा था। तो ये ऐसे सत्संग आप लोगों से साझा हो रहे हैं और ध्यान करके आप लोग ऐसे सत्संगों को सुने जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुखारबिंद से जो बातें कही हैं, जैसे कि गीता श्री कृष्ण भगवान ने कही थी, उसी प्रकार से ये मित्रों प्रसंग है और वही चर्चा हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और बिना देरी के हम मित्रों अपना वीडियो शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, मुनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञानाधारक से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के देव रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो उठती हैं। जैसे रात में ओस के कणों में अभिषिक्त तथा आसपास के उपवनों में खिले हुए कांचन पुष्प धतूरे के फूल की उज्जवल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलाप से प्रकट हुए अश्रुबिंदुओं से आंध्र तथा निकटवर्ती सुवर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्जवल हुई चिंता या तृष्णा अवश्य अधिकाधिक बढ़ने लगती है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती हैं, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उस सीमा तक आ पहुंचती हैं जहां वह धनादि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती हैं। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्त रूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकनी तृष्णा ने इसे न जाने कहां किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित वही शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने परमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है
जो यहाँ से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती है और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है, जैसे घटी यत्र रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा ऊपर नीचे आती रहती है, जड़ या जल में संबंध रखती है, अपने भीतर गांठे रखती है और चंचल बनी रहती है। उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमनागमन कराती चेतन और जड़ की ग्रंथि जुड़ी रहती है। जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है, जो देह के भीतर मन में गूंथी हुई है, जिसका छेदन करना प्रायः सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है, जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है, जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री पुत्र और मित्र आदि की परंपरा रचती है। यद्यपि मैं धीर हूं, तथापि भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत कर देती है। विवेक रूपी नेत्र संपन्न हूं तो भी वह मुझे अंधा सा बना देती है, और सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी मुझे वह मानो खेद में डाल देती है। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर डस लेती है। अपने संपर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कलूटी राक्षसी के समान भी बताई गई है। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा माया जगत को रचने वाली है। दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है, जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी और परिणाम में उन्मादक का रोग पैदा करने वाली है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली वासना रूपी विशाल तांतों से युक्त तथा विषयों में गहरा श्रेय पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी पूर्ण शून्य निष्फल तथा कंटकीर्ण होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा शून्य निष्फल व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली अमंगलकारी और क्रूर है। यह कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपी विषय की बेल फैली हुई है। जरा मृत्युवाद ही इसके फूल तथा
विनिपात, उत्पात, अधपतन और उपद्रव ही फल है। मुने चिंता तृष्णा चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बारंबार नृत्य करती है। शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। इसी तरह तृष्णा भी कोहरे के समान मोह के आवरण में स्फूर्ति होती है, नाच उठती है। विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। केवल वर्षा काल में इतरा कर रहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उताल तरंगे उठने लगती हैं। इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है। जड़ पदार्थों में ही इसे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में ही यह उच्छ्वसित हो उठती है। चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे दूसरे फल युक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुषों को छोड़कर विषयासक्त पुरुषों के साथ चली जाती है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे मित्रों। और ये जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये स्वयं श्री रामचंद्र जी अपने मुखार बिंदु से श्री वशिष्ठ विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। उसी कथा को मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं और ये वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए हम इस वीडियो को 2 भागों में मित्रों आप लोगों से साझा करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।